चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। और इसके पहले की वीडियो मैंने आपको बता ही दिया है कि सममित क्या होता है, स्वतुल्य क्या होता है और संक्रामक क्या होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए, जैसे पहले क्वेश्चन में देयर आर 5 क्वेश्चन इन द फर्स्ट क्वेश्चन, तो एक एक को करते हुए चलते हैं। जैसे पहला क्या दिया गया है, सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि आधा आंसर तो वहीं से आने वाला है, एक समझ बिल्ड होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। जैसे इसमें दिया है समुच्चय ए, एक समुच्चय दिया है, पहले उसको हम लिख लेते हैं। समुच्चय ए क्या दिया है, 1 2 3 डॉट डॉट करके 13 14 ऐसे दिया है। बोला है में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि इसमें एक संबंध आर है, एक रिलेशन है, वो इस प्रकार है कि x, y सच दैट 3x - y = 0 ऐसा होना चाहिए। x, y सच दैट 3x - y = 0। अब देखो इसको अगर ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो इन्हें निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट कर सकते हो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते केवल इसे, ताकि हम समझ सके कि यहाँ आखिर क्या क्या आएंगे ना। इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3x = y ना, इसको यूं कह लो y = 3x। अब यहाँ से देखो आप कुछ मिलने वाला है, y = हम क्या लिख सकते 3x, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये यहीं से आया है ना। ठीक है, अब इसका मतलब ये है y मतलब है जो ये अवयव उसका सेकेंड पार्ट, और x मतलब है फर्स्ट पार्ट। मतलब ये जो सेकेंड पार्ट है वो फर्स्ट का 3 गुना होगा। अगर x की जगह पर 1 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा 3, x पर 2 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा 6, x पर 3 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा 9। मतलब ये है x जितना रहेगा उसका 3 गुना क्या होगा, y होगा ना। तो अब हम इसमें चेक करेंगे या स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है कि नहीं, एक एक को चेक करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वतुल्य। देखिए, अच्छा स्वतुल्य के लिए याद है क्या होता था, जितने भी अवयव हैं वो खुद का खुद के साथ संबंध रखने चाहिए ना। जैसे ये 3, एक है, एक का एक के साथ संबंध हो, 2 का 2 के साथ हो। पर जरा आप सोचो, अगर आप 2 का सिर्फ 2 के साथ संबंध करते हो तो क्या ये जो दूसरा वाला टर्म है ये पहले का 3 गुना है? नहीं है, नहीं है ना। लेकिन होना क्या चाहिए, दूसरा वाला टर्म पहले वाले टर्म का 3 गुना होना चाहिए। तो ये तो हो नहीं रहा, इसका मतलब यह स्वतुल्य नहीं है ना। तो हम क्या लिखेंगे, x, x is not belongs to R for all x belongs to A। मतलब इस A में जितने भी x है, x मतलब A के एलिमेंट, x माने A के एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है उनके लिए कोई भी अवयव ऐसा नहीं जो खुद के साथ संबंधित हो ना। तो इसका मतलब यह स्वतुल्य नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे, स्वतुल्य नहीं है। अगला हम क्या देखते हैं, सममित। चलिए सममित के लिए याद करिए क्या था, मैंने बताया था अगर जैसे 2, 3 बिलोंग है R में तो इसका अपोजिट मतलब 2, 3 भी बिलोंग करना चाहिए R से, यही समझाया गया था। लेकिन ये तो बस वैसे बता दी साइड में, पर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो सेकेंड वाला टर्म है, लेट मैंने लिया x y, ठीक है, x y बिलोंग्स टू कर लिया R, ठीक। तो इसका ये कब बिलोंग करेगा, जब y बराबर कितना होगा 3x, जब y 3 का x का क्या होगा 3 गुना, 3 गुना होगा ना। अब अगर इसका उल्टा हम करना चाहें, अगर यहाँ से हम करना चाहें तो क्या x बराबर 3y हो सकता है क्या, इधर से उल्टा, उल्टा नहीं हो पाएगा, छोड़ो ना। हाँ सही बोले, यहाँ अगर करेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा, y/3 ना। ठीक, और इसे आगे लिख करके देखते हैं सो दैट आप एकदम कंफर्म समझ पाए। मैं तो समझ रही हूँ, x बराबर 3/y यही आएगा कि नहीं। अगर यहाँ x को रखेंगे, इसको इधर लिखेंगे तो x को मैंने कर लिया कंसीडर कि वो इधर ही है, तो x बराबर क्या आ गया 3y। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं उल्टा करूं y बराबर x बिलोंग्स टू R होगा, मतलब समझो जो x है सेकेंड वाला पार्ट ये पहले वाले पार्ट का 3 गुना होना चाहिए। क्या x y का 3 गुना हो सकता है, नहीं, नहीं हो सकता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, वैसे ही सोचो, अगर तुम यहाँ से 2 और 3 लेते हो ना, 2 और 3 में 1 और 3 लो, क्या लेते हैं 1 और 3, ये बिलोंग कर रहा है किससे, R से, और ये जो है इसका 3 गुना है भी, ठीक है। इसका उल्टा करो, 3 का मैं बिलोंग करेगा R से, नहीं करेगा क्योंकि ये 3 गुना है नहीं, वही चीज है, बस ऐसे लिखा गया, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम्पल आसान लगता है तो एक एग्जाम्पल भी साथ में दे दिए करो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ ना। तो क्या हम लिखेंगे, सममित नहीं है। अब हम क्या देखने वाले हैं,
संक्रामक, संक्रामक नहीं बोलते, संक्रामक। संक्रामक में हम क्या चेक करते हैं, 3 एलिमेंट इसमें चेक करने होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर लेट मैंने लिया x, y बिलोंग कर रहा है किससे, r से, तो ये कब करेगा, जब y बराबर क्या होगा, 3x, इसका 3 गुना। फिर ऐसे लेते हैं y, z ना, बिलोंग्स टू r, ये कब होगा, जब z बराबर होगा किसके, 3y के। जो सेकंड वाला पार्ट है, ये पहले वाले पार्ट का क्या होगा, 3 गुना ना। अब हमें रिलेशन देखना होता है x और z में, किसमें, x और z में। अगर x z एक साथ रहेंगे तो जो z होगा वो x का 3 गुना होगा, मतलब z बराबर होना चाहिए 3x। z बराबर क्या होना चाहिए, 3x ना। लेकिन जरा यहीं से थोड़ा सा कैलकुलेशन करते, z और x में रिलेशन निकालते हैं, ठीक। तो अगर मैं यहाँ से z बराबर लिखती हूँ 3y, और ये जो y की वैल्यू आई से, मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ये जो y की वैल्यू आई है 3x ना, इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ 3y है ही, तो y के बगल में हम क्या लिख दिए, 3x। अब बताओ z बराबर क्या आ गया, लेकिन हम क्या चाह रहे थे, z बराबर क्या आ जाए, 3x आ जाए ना। तो इसका मतलब ये हुआ x, z इज नॉट बिलोंग्स टू r ना। तो हम क्या लिखेंगे, अतः यह संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। अब जरा बताइए, ये तुल्यता संबंध है कि नहीं, नहीं। क्यों, क्योंकि तुल्यता के लिए जरूरी होता है स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों। अगर तीनों नहीं है तो तुल्यता संबंध, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चयन में। देखो सबसे पहले तो हम समुच्चय बना लेते हैं। बोला गया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चयन, यानी क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, इसका मतलब इसमें क्या आएगा, 1 2 3, हाँ अनंत तक आ जाएगा, इनफाइनाइट तक चीजें आ जाएंगी ना। फिर इसमें एक समुच्चय है r, r बराबर किस प्रकार है, ऐसे दिया है x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5, ठीक, तथा x इज लेस देन 4, ठीक है। n बराबर इतना दिया गया, तथा बोला गया r जो है x, y इस प्रकार है कि y बराबर x प्लस 5 है, और जो x है वो किससे छोटा है, 4 से। अगर x 4 से छोटा है तो इसका मतलब ये हुआ x बराबर यही हो सकता है 1 2 3 बस ना। और y क्या होगा, जितना x होगा उसमें 5 जोड़ने पर आएगा। जैसे अगर मैं x लेती हूँ तो y कितना आएगा, हाँ तो y कितना आएगा, 6 आएगा। अगर मैं x की जगह पर 2 ले रही हूँ तो y कितना आएगा, 7। x की जगह पर 3 ले रहे तो y कितना आएगा, 8 आएगा ना। अब इसके अलावा और कुछ आएंगे नहीं, इसका मतलब r में कौन आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे, यही ना। तो r में केवल यही एलिमेंट। अब इन्हीं को चेक करना है, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक। ये तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि यहीं से डायरेक्ट चेक हो जाएगा, कुछ ज्यादा आपको फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ऐसा कुछ लिखना भी नहीं पड़ेगा, आसानी से होगा। ये एग्जाम्पल उठा करके ना, तो हम क्या लिखने वाले, सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के केस में अगर आप देखेंगे 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 ऐसा कुछ है नहीं ना, तो फिर लिख दीजिए, चाहे वही लिखिए जो लिखते हैं, चाहे यही सब लिख दीजिएगा 1 कामा 1 ना, नहीं तो x कामा y, x कामा x इज नॉट बिलोंग्स टू r, और ऑल x बिलोंग्स टू। अगर आपको ये वाला ऑड लगता है लिखना तो ऐसे लिख दीजिएगा 1 कामा 1 इज नॉट बिलोंग्स टू r, 2 कामा 2 इज नॉट बिलोंग्स टू r ना, एंड सो ऑन, ठीक। इसी तरीके से बिलोंग नहीं करते। अतः यह क्या बोलेंगे, हाँ, अतः यह स्वतुल्य। नेक्स्ट चलते हैं हम किस पे, सममित पे। क्या हुआ, हाँ सममित देख लेते हैं। सममित क्या होता है, जैसे अगर 1 कामा 6, अच्छा जी सममित नहीं है, बहुत सही, 1 कामा 6 है, बिलोंग कर रहा है r से, तो इसका क्या होना चाहिए, उल्टा भी रहना चाहिए, है तो नहीं है सममित, ठीक है। 6 कामा 1 इज नॉट बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब ये क्या, सममित नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, सममित। इसके बाद क्या आएगा, संक्रामक। अच्छा कभी कभार टीचर बोलने पता नहीं चलता हम गलत बता रहे हैं सही बता रहे हैं ना। चलो संक्रामक देखते हैं। संक्रामक के लिए हमें 3 एलिमेंट चाहिए। अगर जैसे 1 कामा 6 बिलोंग कर रहा है किससे, r से, अब हम देखते हैं क्या 6 जहां से स्टार्ट हुआ ऐसा कुछ है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब तो सेटिस्फाई कर दिए, बताए थे इस चीज को। आते इस पे ये 2 से स्टार्ट है, 2 कामा 7 7 से लास्ट है, तो क्या कुछ ऐसा है जो 7 से स्टार्ट हो, नहीं, तो इसका मतलब इसके हिसाब से भी हो गया। 3 कामा 8 पर आएंगे, इसके हिसाब से भी क्या हो जाएंगे, बिलोंग्स टू r। इसका और कुछ 8 से स्टार्ट होने वाला है, इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्या करेंगे, चीज संक्रामक है, तो मतलब ये
हाँ संक्रामक है। देखो संक्रामक नहीं होने की कंडीशन तब स्टार्ट होती है जब 1,6 इससे बिलोंग करे और कोई और आ जाए जो 6 से स्टार्ट हो रहा हो ना। जैसे मान चलो यही है और कोई और आपको मिल गया, मान लो 6,2 मिल गया और वो किससे बिलोंग कर रहा है, आर से। जब ऐसा हो जाता है तब हम चेक करते हैं कि इसका पहला इसका लास्ट 1,2 भी बिलोंग कर रहा है आर से कि नहीं, तब यहाँ तक बढ़ते हैं। लेकिन हाँ अगर बिलोंग कर रहा है तभी है, अगर नहीं बिलोंग कर रहा है तो नहीं है। लेकिन अगर ये कंडीशन इसके आगे बढ़ी ही नहीं ना, तब ये यहीं पे सेटिस्फाई कर दिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, संक्रामक हो गया। मेरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है, समुच्चय ए में आर। ठीक है पहले लिख लेते हैं ना फिर बताते हैं। पहले का तीसरा, यहाँ एक समुच्चय दिया है ए और ए में कुछ एलिमेंट लिखे गए हैं, क्या 1 2 3 4 5 6 इतने एलिमेंट लिखे गए हैं और बोला गया है एक संबंध है इसमें आर। और आर कैसा है, x, y सच दैट y भाज्य है, सॉरी भाज्य, y भाज्य है x से, ऐसे करके दिया गया है। ठीक, आपको बताना है स्वतुल्य समय संक्रामक ये क्या है। भाज्य, हाँ दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है यहाँ देख लीजिए फिर उसको बता देंगे। यहाँ क्या बोला गया, जो y है जो सेकेंड वाला पार्ट है वो किससे भाज्य है, फर्स्ट वाले पार्ट से। अब समझिए भाज्य का मतलब क्या होता है। भाज्य का मतलब अगर उसको उससे डिवाइड किया जाएगा तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। जैसे अगर मैं 3 से 12 को डिवाइड करती हूँ ना, तो ये पूरा का पूरा खत्म। इसका मतलब ये है जो 12 है वो 3 से क्या है, भाज्य है। 12 3 से क्या है, भाज्य। ठीक, तो यहाँ कहने का मतलब यही, जो दूसरा वाला पोर्शन होगा वो पहले वाले से क्या होगा, भाज्य होगा। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 भी आ जाए, क्योंकि 1 के साथ सब आ जाएंगे, क्योंकि जितने नंबर है सबके सब 1 से क्या हो जाएंगे, भाज्य हो जाएंगे। आज से अगर हम 2 उठाएंगे तो 2 के साथ 4 आ जाएगा, 2 के साथ 6 आएगा। 3 उठाएंगे तो 3 के साथ सिर्फ 6 आएगा, 4 के साथ कुछ भी नहीं आने वाला और ना, तो इसके आगे वही लेंगे जिससे भाज्य। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट लिख लीजिए, फिर वहां से उठा उठा करके बता दीजिए ऐसा है कि नहीं है। और नहीं तो फिर आप शॉर्टकट लगाइए, वही x, y बिलोंग्स टू r सच दैट x बिलोंग्स टू a, उसी तरीके से भी काम हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं स्वतुल्य। ठीक, तो स्वतुल्य के लिए हम यहाँ क्या बोलेंगे, अगर हम लेते हैं x, बिलोंग्स टू r, अगर ऐसा, अच्छा अगर मैं x, x लिखती हूँ, आप ये भी लिख सकते हैं a बिलोंग्स टू r, ये भी ठीक तरीका है। x, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब अगर इस x की जगह पर मैं 1 लेती हूँ तो मुझे लेना पड़ेगा 1, 1। अच्छा 1 से विभाजित होगा, सही बात है, 2 भी 2 से हो जाएगा, 3 भी 3 से हो जाएगा, 4 भी 4 से हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली बात एकदम करेक्ट है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, यहाँ वाला ए से बिलोंग एलिमेंट और ये जो होता है पेयर फॉर्मेट में, दैट बिलोंग्स टू आर। तो हम क्या बोलेंगे, अतः स्वतुल्य है ना। चलिए अब हम अगला क्या देखते हैं, सममित ना। चलिए सममित के केस में हम क्या बोलेंगे, इधर लेते हैं x, y। ठीक है, x, y बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब ये है जो y है वो किससे विभाजित हो जाएगा, x से। y भाज्य है x से, इसका मतलब तो यही हुआ। अच्छा अगर हम ये बोलना चाहते हैं y, x बिलोंग्स टू r, ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा जब x भाज्य होगा किससे, y से। अब इसको ध्यान से समझो, अगर मैं बोलती हूँ जो 12 है 12, ये 3 से क्या है, भाज्य है, क्योंकि 3 का 12 पढ़ने 12 आ जाएगा, 3 चौको 12 कट भी जाएगा। अच्छा इसका उल्टा सोचो, अगर 12 को मैं यहाँ लिख दूं, 3 को यहाँ, तो ये जो 3 है ये 12 से विभाज्य होगा, नहीं होगा, ये छोटा पड़ जाएगा, भाग होने के बाद ही खत्म, तो इससे भाग नहीं होगा ना। तो इसका मतलब जो x, y ये बिलोंग ही नहीं करेगा फिर ना। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, x भाज्य नहीं है y से, x जो है y से भाज्य नहीं है ना, नहीं है बोल दो, चाहे नहीं होगा बोल दो। रीजन समझ में आया, क्यों नहीं भाज्य होगा ना।
हाँ, अब क्या ये सममित सममित है कि नहीं? हाँ सही, सममित नहीं है। अब हम देख लेते हैं क्या नहीं होगा ना। चलो कोई एग्जांपल दे देते हैं। जैसे जैसे 1 कामा 3 है ना, बिलोंग कर रहा है किससे? आर से। जो 3 है वो 1 से क्या हो रहा है? कट रहा है। लेकिन अगर 3 कामा 1 करते, जो 1 है वो 3 की पहाड़े में आएगा नहीं, तो ये नहीं बिलोंग करेगा। बस वही वाली बात, ठीक। याद आते हैं किस पे? संक्रमक। चलिए संक्रमक के केस में हम क्या देते हैं? हमें 3 चीजें यहाँ से, जैसे मैंने लिया एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक। और फिर हम लेते हैं वाई कामा एक्स बिलोंग, सॉरी वाई कामा जेड लेते हैं। दैट्स वेरी गुड। वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है? वाई क्या है? भाज्य है। हाँ, वाई भाज्य है किससे? एक्स से ना। और इसका मतलब क्या है? जेड भाज्य है किससे? वाई से ना। तो फिर हमें चाहिए यक्स कामा जेड। यक्स कामा जेड होने के लिए जरूरी है कि जो जेड है वो किससे भाज्य हो जाए? यक्स से ना। चलो, अगर वाई जो है वो यक्स से भाज्य है और जो जेड है वाई से भाज्य है, तो जो जेड है यक्स से भाज्य होगा। लेकिन ऐसे समझ में नहीं आएगा, देखो कैसे। अगर वाई यक्स से भाज्य है तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ वाई बराबर यक्स के साथ मैं कुछ भी लिख देती हूँ, यक्स और इसके साथ समथिंग कुछ भी और आ जाए। अगर मैं इसको ऐसे लिख पा रही हूँ, इसका मतलब ये जो यक्स है वो वाई से पूरा पूरा कट जाएगा। फिर समझो, एक बार मैंने बताया था अगर 15 बराबर लिखते हैं 3 गुणे 5, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये है, अगर हम इसको ऐसे लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये जो 15 है ये 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। अगर हम y को ऐसे लिख पा रहे हैं x और समथिंग, चलो एट का ए मान लेते ए ना। अगर हम इसको ऐसे लिख पा रहे हैं, इसका मतलब ये जो y है वो किससे कट जाएगा? x से कट जाएगा, a से भी कट जाएगा। लेकिन हमें a से ज्यादा मतलब है नहीं। अब हम यहाँ बोलते हैं z भाज्य है किससे? y से। तो इसका मतलब ये है कि हम z को ऐसे लिख सकते हैं y और समथिंग, लेट मान लो a, b मान लो b ना। यही ना। अगर जो z है वो y से भाज्य, तो z बराबर ऐसे हम लिख सकते हैं। अब एक काम करते हैं, y की जगह पर यहाँ से वैल्यू रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। ऐसा एक बार और कर चुके हैं। तो y की जगह पर हम क्या लिख देंगे? x इंटू ए इंटू बी। तो यहाँ से आपको क्या लग रहा है? ये z x से भाज्य होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। ये z x से भी हो जाएगा, a से भी हो जाएगा, b से भी। लेकिन हमें तो किससे मतलब था? x। तो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं ना, z भाज्य है किससे? z भाज्य x से ना। हाँ, इसलिए इसको बोलते हैं इम्प्लाइज दैट क्या? x कामा z बिलोंग्स टू, अतः ये क्या है? संक्रमक है। ठीक, नाउ यू कैन राइट दिस।